बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। इजी लर्न में खुश आमदीद। आज के लेक्चर में हम लोग लास्ट क्वेश्चन को हाईलाइट करेंगे। इससे प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन को कंप्लीट किया है। थर्ड क्वेश्चन हमारे पास एक रेक्टेंगल है, ठीक है। डायग्राम में उसने खुद से बता दिया है इस रेक्टेंगल में, और क्योंकि ये पहली आई है, वैसे तो नेक्स्ट चैप्टर हमारा भरा पड़ा है रेक्टेंगल्स वगैरह से। इस चैप्टर में हमारे पास ट्रायंगल्स आ रही थी, तो इस चीज़ को अब आ चुकी है तो थोड़ा सा हम इसके ऊपर भी डिस्कशन कर लेंगे। वैसे तो हमारे पास सिंपल एक ही क्वेश्चन रह गया है, लास्ट क्वेश्चन है, तो थोड़ा सा टाइम भी हमारे पास होगा, आई होप, तो इसको हम डिटेल्स में शायद बात कर सकें इस पर। तो यहाँ पर देखते हैं सबसे पहली चीज़ के क्या क्या रहा है और क्या करना है। इन द फिगर मेजर एंगल बी इज़ मेजर एंगल डी बराबर है। पहली बात वो ये कह रहा है कि दोनों बराबर हैं और इक्वल टू 90 डिग्री पर, मतलब 90 के एंगल बना रहे हैं। बी और डी 90 के एंगल पे बेस्ड करते हैं। ए डी इज़ कॉन्ग्रुएंट टू बी सी, ये भी उसने बता दिया, ये जहाँ पे कट लगा हुआ है कि ये ए डी और बी सी आपस में बराबर हैं। हमने सिर्फ ये प्रूव करना है कि ये एक रेक्टेंगल है। सिंपल सा हमारा टास्क है, और उस चीज़ को प्रूव करने के लिए हमें ये करना पड़ेगा कि अगर आपकी ए बी और सी डी प्रूव हो जाए आपस में बराबर है, क्योंकि उसमें आमने सामने वाली साइड्स बराबर होती हैं, तो हम ये कामयाब हो जाएंगे कि ये एक रेक्टेंगल है। इसमें कुछ ज़्यादा नहीं करना, तो मैं आप लोगों को यहाँ पर लेके आता हूँ। सबसे पहले तो इस साइड पे हम चलते हैं और एक डायग्राम बनाने की कोशिश करते हैं। आई थिंक सो कि ये है वो सिचुएशन जो कि आप लोगों को गिवन है। और यहाँ पर आप लोगों को यूँ गिवन है, ठीक है। तो इसको जैसे बुक में नाम दिए हैं कि ए बी सी डी हम लोग नाम दे रहे हैं। उसके अलावा ये दो एंगल्स हमें बताया जा रहा है कि इक्वल हैं और 90 के एंगल हैं। एक चीज़ ज़हन में रखिएगा, जब आप 4 पॉइंट्स डायग्राम्स या 4 पॉइंट की फिगर्स में आते हैं तो आपको स्क्वायर का सामना करना पड़ता है। आपको स्क्वायर, और जैसे ट्रायंगल की डिफरेंट टाइप्स होती हैं, ऐसे ही स्क्वायर है, रेक्टेंगल है, पैरेललोग्राम है, ये बेसिक टाइप्स हैं, ठीक है। उसके अलावा भी हैं लेकिन ये बेसिक्स हैं, और ये वो टाइप्स हैं जो हमने पीछे डिटेल्स में डिस्कस की हैं। तो पहली चीज़ तो ये कि उसने हमसे ये नहीं कहा कि आप इसको स्क्वायर प्रूव करें, ठीक है। स्क्वायर प्रूव करना होता तो आपकी ये जो साइड है वो कहता कि आप, वो नहीं कहता, वो कहता स्क्वायर प्रूव करें तो हमें ये दो साइड्स की इक्वल लेंथ ये भी होनी चाहिए थी। तो उसने कहा रेक्टेंगल प्रूव करें, इट मीन्स कि ये दो साइड्स आपस में बराबर हैं और ये लाइन आपस में बराबर होनी चाहिए। अब रेक्टेंगल और पैरेललोग्राम में एक थोड़ा सा डिफरेंस है, वो ज़हन में रखिएगा। दोबारा से रिपीट कर रहे हैं, अगर कोई नए स्टूडेंट्स आए हैं तो जब भी हम अगले नेक्स्ट चैप्टर में भी ये डिस्कशन करेंगे तो सुन लें। रेक्टेंगल आपके पास जो होगी ना, उसमें भी ये वाली साइड और ये वाली साइड बराबर होनी चाहिए, और पैरेललोग्राम में भी आपकी ये साइड और ये साइड बराबर होनी चाहिए। अब यहाँ पर इन दोनों चीज़ों से अब उसने कहा है कि ये रेक्टेंगल प्रूव कर रही है, ये साइड और ये साइड तो एक दूसरे के इक्वल होगी, लेकिन उससे ये प्रूव नहीं होगा कि ये पैरेललोग्राम है या रेक्टेंगल है। उस चीज़ को प्रूव करने के लिए उसने हमारी मुश्किल आसान कर दी। उसने खुद से बता दिया कि ये जो एंगल नहीं है 90 डिग्री के हैं। जब उसने ये दो एंगल्स हमें अपोजिट एंगल्स बता दिए कि 90 के हैं, तो इससे हमारा ये काम आसान हो गया कि अब हमने सिर्फ आमने सामने वाली साइड्स को अगर बराबर प्रूव कर दिया तो ये एक रेक्टेंगल होगी। जो आपके पास एक पैरेललोग्राम होती है उसमें ये होता है कि आपके कुछ जो एंगल्स होते हैं ना, वो 90 डिग्री के नहीं होते एग्जैक्ट। ये आप देख सकते हैं, दिस इज़ नॉट 90 डिग्री, ये थोड़े से टिल्टेड होते हैं। यानी कि हो सकता है ये जो एंगल है और ये जो सारे के सारे एंगल्स हैं ये डिफरेंट हों। लाइक हो सकता है, लेट्स सपोज कि मैं कह रहा हूँ कि अच्छा, एक इंटरेस्टिंग बात अभी मैं करता हूँ कि ये सम ऑफ द एंगल्स इन द पैरेललोग्राम एंड इन अ रेक्टेंगल आर इक्वल। यानी कि अगर ये एंगल जैसे अगर ज़्यादा ही इसको टिल्टेड करें तो आप लोगों को ये चीज़ समझ आ जाएगी, ज़्यादा टिल्टेड करने से, कि ये देखें, सपोज करें ये कि ये चीज़ का एंगल यानी कि ये अगर 90 है तो उसका हाफ हो गया, तकरीबन कह लें कि कोई 45 का एंगल पे आ चुका है, इतना कम हो गया। अच्छा, ये 45 है और ये जो इसका अपोजिट एंगल है ये भी
वही होना चाहिए जो ये है 45 लेट्स सपोज। लेकिन इंटरेस्टिंगली ये जो एंगल है ये उतना ही बढ़ जाएगा, यानी कि ये 90 से अगर हाफ हो गया तो ये 90 में उतना ही ऐड हो जाएगा, यानी कि ये हाफ है तो वो 1.5 हो जाएगा, 1.5, ठीक है। लाइक वो हो सकता है उसमें 45 मज़ीद ऐड हो जाए, ठीक है, तो वो 135 का हो जाए, तो ऐसा पॉसिबल है। जितना यहाँ से कमी होगी उतने ही ये दो एंगल्स आपस में बढ़ जाएंगे, ठीक है। तो मैं ये बताना चाह रहा था। एक चीज़ और आप अपने जहन में बैठा लें कि अब ये चीज़ तो उसने मैं 90 कंफर्म कर दी, तो ये एंगल ऑटोमेटिक 90 हो गए। वो कैसे हो गए मैं बताता हूँ अभी आपको। एक चीज़ आपने जहन में रखनी है कि सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज़ इक्वल्स टू 180 डिग्री एंड सारे एंगल्स, अगर एक ट्रायंगल में बात करें, तीनों के तीनों एंगल्स, अगर एक ये ट्रायंगल है लेट्स सपोज, तो ये अगर आपने 90 रख लिया है तो ये दूसरे मतलब अब 90 मिला के होने चाहिए, क्योंकि टोटल 180 होना चाहिए, 180 से ज़्यादा या कम एग्जैक्टली 180 होना चाहिए। और अगर आप एक स्क्वायर रेक्टेंगल की बात करें या बात करें आप पैरेललोग्राम की, कहने का मतलब है जिनमें 4 कॉर्नर्स होते हैं, ठीक है, या 4 साइड्स होती हैं, बेसिकली ये फार्मूला साइड्स के हवाले से 4 साइड्स हों, उसके अंदर जो सम ऑफ एंगल्स होते हैं वो होते हैं 360 डिग्री। अब अगर ये 90 है, ये भी 90, इट मीन्स के 180 तो हो चुका है। और अब हम इधर क्या रखें कि वो भी मतलब बराबर भी हों, तो 90 रखेंगे, तो 90 + 90 180, 180 + 90 एंड प्लस 90 टोटल 360 हो जाएगा। तो ये तो रही कहानी स्क्वायर की, और यही कहानी है रेक्टेंगल की। इसी वजह से, क्योंकि सम तो 360 ही रहेगा, जितना मर्जी आप टिल्टेड करते जाएं, इस साइड से कम होगा तो उस साइड से बढ़ना शुरू हो जाएगा दूसरा एंगल। तो होगा क्या कि जब टोटल जो है वो आपका सेम ही रहेगा 360। इस चीज़ का वैसे आपको आपके लिए ये रिक्वायर्ड तो नहीं है, लेकिन मैं आप लोगों को फार्मूला बता देता हूँ। n-2 इंटू 180, ये है वो फार्मूला जो आप लोग मतलब यूज़ कर सकते हैं किसी भी अगर आप शेप का टोटल सम निकालना चाहें। मतलब अगर आपके सामने कोई और शेप आ रही है, लाइक ये एक शेप आ रही है आपके सामने, जिसकी अब देखें कि एक साइड, दूसरी साइड, तीसरी साइड, चौथी साइड, और इसमें 5 साइड्स आ गई। आम तौर पे हमारे पास ये रेक्टेंगल से जब हम आगे जाते हैं ज्योमेट्री में, तो ये हमारे पास शेप देखने को आएगी। ये बड़ी आप मतलब 10th में या आगे जाएंगे तो 9th में कोई अगला चैप्टर आएगा या उसको देखेंगे तो फिर वहाँ पे शायद आपको देखने को मिल जाए। तो ये 5 शेप्स हैं, 5 साइड्स हैं। इसी तरह से हो सकता है 6 साइड्स वाली आपके सामने आ जाए, फिर 7, 8, जिस तरह। तो फार्मूला ये है कि n यहाँ पर क्या है, किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, नंबर ऑफ साइड्स को, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर इस पहले हम ट्रायंगल के हवाले से देखते हैं कि ट्रायंगल में कितनी साइड्स होती हैं, 3 फॉर ट्रायंगल में साइड्स होती हैं 3, तो 3 - 2, n की जगह 3 लगाएं और 180, तो 3 - 2 क्या आ गया, 1 × 180। 180 को जब 1 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर क्या आ गया, 180। इसी तरीके से अगर आप स्क्वायर के लिए निकालना चाहें तो स्क्वायर में कितनी साइड्स होती हैं, 1, 2, 3 एंड 4, तो 4 - 2 इंटू 180, तो 4 - 2 क्या आ गया, 2 × 180। तो जब आपने 180 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो डैट इज़ 360। तो इसी तरह अगर हम इस शेप के लिए निकालना चाहें तो आप n की जगह क्या पुट करेंगे, 3, n की जगह आप क्या पुट करेंगे, 5। मैं ही आपको प्रोवाइड भी कर दूंगा नोट्स में, आप वहाँ से देख लीजिएगा। अब आते हैं हम अपने असल पॉइंट की तरफ। ये ना हो कि सारी डिस्कशन में जो हमारी मेन मतलब चीज़ है उसको हम भूल ही जाएं। तो ये बहुत ही आसान सी चीज़ है। सबसे पहले मैं कोई और कलर ले लेता हूँ, ये ना आप सब इसमें मैसअप हो जाएं। तो गिवन जो है वो उसको देखते हैं कि मैं गिवन क्या है। आपको गिवन ये है कि आपके पास एंगल बी जो है, मेजर एंगल बी, वो बन रहा है 90 का, ठीक है, और मेजर एंगल डी बन रहा है 90 का। ये दोनों आपको गिवन है, यू कैन सी। इसके अलावा आप लोगों को ये भी बता दिया जाएगा कि ए डी इज़ कांग्रुएंट टू बी सी। इंटरेस्टिंगली आपको ये भी बताया गया है। फिर आप लोग को बता देते हैं कि अपने प्रूफ क्या करना है। जस्ट आपने ये प्रूव करना है कि ए बी और डी सी बराबर है आपस में।
इतना अगर आप ये साइड प्रूव कर देंगे तो इट इज़ ऑटोमेटिकली प्रूव्ड दैट इट इज़ अ रेक्टेंगल। तो इसके लिए हमें थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी। कंस्ट्रक्शन इसलिए करनी पड़ेगी कि हमने अभी तक कोई ऐसा पीछे थ्योरम नहीं डिस्कस किया है जो एक रेक्टेंगल पे बेस करता हो। हमने जो थ्योरम पढ़े हैं वो ट्रायंगल्स पे बेस करते हैं, हमारा नॉलेज ट्रायंगल तक है। तो हम उसके लिए एक छोटी सी कंस्ट्रक्शन ये करते हैं कि इस पॉइंट को उठा के इस पॉइंट के साथ यूँ मिला देते हैं, ठीक है। तो ये है वो पॉइंट जब हमने इनको आपस में मिला दिया, ठीक हो गया। अब क्या करना है कि ये है कि ये आपके पास दो ट्रायंगल्स बनती हुई नज़र आने लग गई। पहली ट्रायंगल को अगर मैं यहाँ पे हाईलाइट करूँ तो फर्स्ट ट्रायंगल इज़ दिस, ये है आपकी वो फर्स्ट ट्रायंगल जो बन रही है, ठीक है। और आप देख सकते हैं कि कौन सी ट्रायंगल बन रही है यहाँ पर, ये एक दूसरी ट्रायंगल बन रही है। तो यहाँ पर हमारे पास दो ट्रायंगल्स इजीली यू कैन सी के बन रही हैं। तो दो ट्रायंगल्स में से अगर हम लोग इन दोनों ट्रायंगल्स को आपस में कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर लें किसी तरह से, तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो साइड है और ये साइड दोनों की बराबर है, ठीक है। तो उसके लिए मैं सारा प्रोसीजर स्टार्ट करता हूँ। बहुत ही बेसिक प्रोसीजर जैसे पहले करते आ रहे हैं। स्टेटमेंट्स और रीज़न यहाँ पर कहीं पे लिख लेते हैं साइड पे, चले नीचे ही आ जाते हैं यहाँ पे करके। तो ये आपकी स्टेटमेंट्स हो जाएंगी और यहाँ पर हम लोग इस साइड पे रीजंस रख लेते हैं। फटाफट इसको करते हैं और वाइंड अप करते हैं। स्टेटमेंट्स आपकी पहली ये कि हम ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल को आपस में कंपेयर कर रहे हैं। इस ट्रायंगल का नाम लिखवाते हैं। फर्स्ट ट्रायंगल ABC इज़ गोइंग 1 to 1 विद ट्रायंगल CDA। यू कैन सी CDA एंड ABC, रेड वाली और ग्रीन वाली। सो एंगल B इज़ कॉन्ग्रुएंट विद एंगल D एंड इट इज़ बाय द वे गिवन। तो मैं इसको वैसे ही बता देता हूँ, लिख नहीं रहा। एंगल एंगल कह रहा हूँ BC इज़ कॉन्ग्रुएंट टू AD। और ये जो B और D एंगल है ये 90 डिग्री का भी है, ठीक है। 90 डिग्री एंगल गिवन है दोनों, और ये गिवन है ये भी। और AC वापस आ जाए, आपके पास जो साइड AC है इट इज़ कॉन्ग्रुएंट टू साइड AC, ठीक है। इट इज़ कॉमन। ये वाला पॉइंट मुझे सबसे मज़े का लगता है बताते हुए। ये कॉमन कैसे हो गया, देख सकते हैं कि ये जो AC साइड है ये हाइपोटेन्यूज दोनों में सेम है। अच्छा, फिर जब ये सब कुछ हो गया तो हम कह सकते हैं, क्योंकि आपकी तीन चीज़ें प्रूव हो गई, तो हैंस वी कैन से डैट कि आपकी जो ट्रायंगल ABC है ये कॉन्ग्रुएंट है विद ट्रायंगल CDA, और थ्योरम जो है वही H.S और H.S। और इस हिसाब से आप लोग कह सकते हैं कि सो हैंस प्रूव्ड कि आपका जो AB है ये और कॉन्ग्रुएंट है विद DC। तो ये क्रॉसपॉन्डिंग डेफिनेटली साइड है कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स की। तो मेरे ख्याल से आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, और थोड़ा सा चलें और डिस्कशन अगर करनी है तो मैं एक चीज़ और कर सकता हूँ यहाँ पर, वो ये कर लेते हैं कि आपको ये दिखा देता हूँ। ये नोट्स मुझे याद करवा देना, मुझे भूल गया तो फिर मेरी जिम्मेदारी नहीं है, क्योंकि मैंने वीडियोज़ अभी नहीं अपलोड होंगी। ये लेक्चर्स जब सारे रिकॉर्ड हो जाएगी, सीरीज़ बन जाएगी मुकम्मल, फिर इसको अपलोड किया जाएगा एक शेड्यूल के मुताबिक। तो इसलिए जब आप ये अपलोडिंग होगी तो डेफिनेटली मैं भूल चुका हूँगा कि कौन सी एपिसोड पे मैंने क्या मतलब कमिटमेंट की थी। तो आप मुझे याद करवा दीजिएगा, मैं आप लोगों को ये प्रोवाइड कर दूँगा। एक्सरसाइज 10.4 में ये वही थ्योरम वगैरह प्रूव हुआ है, और ये सारा मैंने फार्मूला भी यहाँ पर लिखा हुआ है ये अपने लिए, ताकि मैंने आपको जो बात बतानी होती है मैं अपनी ये नोटबुक में ये सारे इस तरह पहले लिख लेता हूँ। तो यहाँ से मैं अक्सर आपको शायद कहता भी हूँ कि मैं अपनी नोट्स में से देख रहा हूँ। तो ये मैंने नोट्स यहाँ पे आपके लिए भी रखे हैं कि चलें आप भी इसे देख लें। तो ये ट्रायंगल प्रूव होगी, तो इसको मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर दूँगा। अच्छा, अब आते हैं एक और थोड़ी सी चीज़ें डिस्कशन कर लेते हैं जाने से पहले। ये हमारे पास रिव्यू एक्सरसाइज 10 ओपन है। इस रिव्यू एक्सरसाइज में आप देख सकते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू एंड विच आर फॉल्स। कुछ चीज़ें बतानी है कि ट्रू और फॉल्स क्या हैं। अ रे हैज़ 2 एंड पॉइंट्स। अच्छा, पहला ही बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आ गया कि रे हैज़ 2 एंड पॉइंट्स। रे के बारे में थोड़ी सी मैं आप लोगों को बात बताना चाहूँगा। असल में मेरे पास बातें होती हैं बहुत ज़्यादा, और मुझे समझ नहीं आती कि मैं आप लोगों को क्या बताऊँ और क्या ना बताऊँ। अच्छा, ये होता है पॉइंट ओरिजिन, ठीक है।
अब हम अगर इस ओरिजिन से मूव करते हैं इस साइड पे और ये एरो लगा देते हैं, इट मीन्स इट इज़ एन, इसको हम अरे कह सकते हैं। अरे क्यों कहते हैं? अरे एक ओरिजिन से निकलती है और उस तरफ एक ओरिजिनेट से निकला है ना, कि जहाँ से आप स्टार्ट करते हैं किसी एक फिक्स्ड पॉइंट से, उसे हम अरे कहते हैं। ठीक है, अब मैंने इस टाइम वो सॉफ्टवेयर नहीं ओपन किया हुआ, वरना मैं आप लोगों को उसमें और मज़े की बात बता देता है कि अरे से, लेकिन साथ में ये कौन सा कोई बहुत बड़ा पॉइंट हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ एक ट्रू फॉल्स डिस्कस कर रहे हैं, तो अभी के लिए इतना ही बहुत है कि अरे रे, ठीक है, हैज़ टू एंड पॉइंट्स, उसने कहा है। नहीं, रे में ये होता है कि आप एक पॉइंट्स डिफाइन करते हैं और इट कैन मूव टूवर्ड इन्फिनिटी, ये इन्फिनिटी की तरफ जाता है। लाइक जब मैं वहाँ पर, आपको शायद याद हो, मैं अपने सॉफ्टवेयर में कहता था कि चलें हम एक ट्रायंगल ड्रा करते हैं, तो मैं लाइन की कमांड देता हूँ सॉफ्टवेयर में, ऑटोकैड में। तो मैं सबसे पहले जाते ही वहाँ पे एक लाइन की जब कमांड देता हूँ ना, तो उस सॉफ्टवेयर में ये होता है कि वो एक फर्स्ट पॉइंट कहता है कि स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट, मैं फर्स्ट पॉइंट देता हूँ, तो उसके बाद मैं उसको नेक्स्ट पॉइंट बताता हूँ कि यार ये नेक्स्ट पॉइंट है। तो जब मैं नेक्स्ट पॉइंट जब तक नहीं बताता, तो वो इस तरह जिधर को मेरा कर्सर जाता है, तो वो उस साइड पर, फॉर एग्जाम्पल ये है ना, तो इधर मेरा कर्सर है तो इधर को ले जाता है लाइन, इधर को ले जाता है। अगर मैं दूर लेके जाता हूँ तो यहाँ पे ले आता है लाइन, यानी कि वो होती है रे, उसको हम रे बोलते हैं। यानी कि एक पॉइंट फिक्स्ड है, दूसरा पॉइंट कोई फिक्स्ड नहीं है, इधर को ले जाएं, इधर को ले जाएं, इसकी लेंथ भी फिक्स्ड नहीं है, इसकी ये भी डायरेक्शन भी फिक्स्ड नहीं है, कुछ भी फिक्स्ड नहीं है, सिर्फ वन पॉइंट फिक्स्ड है। सो रे जो होती है उसमें सिर्फ एक पॉइंट होता है। अगर हम इसको ए का नाम दे दें तो इट इज़ अ रे ए, दूसरा पॉइंट नहीं होता, इन्फिनिट है। अच्छा, एक चीज़ ये कि अगर मैं इसी को इस तरह रख दूँ और इससे पहले एक पॉइंट रख दूं बी, तो तब हम इसको एक लाइन सेगमेंट या एक रे बी ए बी कहेंगे, और इसके ऊपर एक एरो भी आएगा। वेक्टर तो मैंने अभी शायद आपको नहीं बताया, स्केलर वेक्टर क्या है यहाँ पे, अगर आप जानते हैं डेफिनेटली आपकी क्लास से साइंस में है ये, तो उसमें आपको पता होगा कि ए जो ए और बी है, सॉरी साइंस कहती है फिज़िक्स, ए जो बी है उसकी जो डायरेक्शन है यहाँ पर हमें ये पता लग रही है कि ए से टूवर्ड्स बी जो है वो आपने मूव करना है। हमें यहाँ से दो पॉइंट्स आते हैं, दिस इज़ नॉट अ रे, दिस इज़ लाइन सेगमेंट ए बी, ये एक डिफाइंड होती है। रे में एक पॉइंट होता है, ओनली वन पॉइंट। इसमें आपके पास दो पॉइंट्स होते हैं जिसमें आप लोग डिफाइन करते हैं ए बी, और अगर आप ये एरो हेड जैसे यहाँ पर लगा हुआ है तो आप ये डिफाइन करें, इट मीन्स के यू हैव टू मूव टूवर्ड दिस साइड, आपने इस साइड को मूव कर रहे हैं। अगर आप यहाँ पर एक लिखते हैं कि लाइक बी ए इस तरह, तो इसका मतलब ये होता है कि आप बी से ए की तरफ मूव कर रहे हैं, ठीक है। मतलब बी ए के ऊपर अगर मैं यूं ड्रॉ करता हूँ तो इट मीन्स वी हैव मूविंग टुवर्ड दिस साइड। तो दिस इज़ अ डिफरेंट थिंग, दिस इज़ लाइन सेगमेंट, और ये है रे। तो रे में एक पॉइंट होता है, याद रखिएगा, इस पर कभी मिक्सअप नहीं करना। ये फॉल्स कंसिडर कर रहा हूँ मैं, ठीक है। अगर हम एक ट्रायंगल की बात करें कि वो उसमें दो 90 के एंगल्स यानी कि राइट एंगल्स पॉसिबल हैं या नहीं, तो उसके लिए मैं अभी थोड़ी देर पहले डिस्कशन कर रहा था कि एक ट्रायंगल में मैक्सिमम जो एंगल्स हैं, सम ऑफ द एंगल्स वो 180 होते हैं। तो अगर हम एक राइट एंगल बना लें 90 का, तो 180 माइनस 90 यू कैन सी के पीछे 90 ही बच चुके हैं। यानी कि अगर हम इनको जॉइन करवा दें सिंपल, तो वो हमेशा आप देखेंगे कि इन फॉर एग्जांपल ये 40 का है, 45 का है और ये भी 45 का है, तो इस तरह का कुछ सीन बनेगा। यानी कि इन दोनों का जो सम है वो 90 बनेगा, क्योंकि हमें टोटल जो है वो अलाउड 180 है। तो हम इसको और इसको आपस में ऐड करेंगे तो ये फाइनली 180 है। तो एक 90 आपने ऑलरेडी फिक्स कर दिया, तो दूसरा मुमकिन नहीं है कि और एक 90 का लाएँ। लाइक एक 90 ये हो गया, और अगर आप दूसरा एंगल भी 90 का बना लें लाइक ये, तो फिर इनको जो जॉइन कैसे करना है? जॉइन तो इन्होंने होने नहीं है, तो जा ही जाएंगे जिस तरह मर्जी ले लीजिए। ये जॉइन तभी होंगे जब आप इधर एक और बनाएं, तो वो तो फिर रेक्टेंगल होगा जिसमें सारे 90 आ गए, ठीक है ना। तो ये पॉसिबल नहीं है किसी सूरत भी। सो एक मिनट, किधर थे हम? यहाँ पे, इन ए ट्राइंगल देयर कैन बी ओनली वन राइट एंगल, सो दैट्स ट्रू। 3 पॉइंट्स आर सेड टू बी कोलिनियर इफ दे लाई ऑन द सेम, दैट इज आल्सो ट्रू। एक ही लाइन में हो तो इनको कोलिनियर कह सकते हैं। 2 पैरेलल लाइन इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट, नहीं, पैरेलल लाइंस कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती। पैरेलल लाइंस ये होती हैं जैसे ये पैरेलल है और ये पैरेलल है, अगर हम दो बिल्कुल बेशक साथ साथ भी लें तो वो जा ही जाएंगी, वो कभी भी इंटरसेक्ट नहीं होंगी। अगर वो इंटरसेक्ट हो रही हैं देन दे आर नॉट पैरेलल,
जितना डिस्टेंस यहाँ पे उतना ही डिस्टेंस यहाँ पे होता है, तो उनको हम पैरेलल कंसिडर करते हैं। ओके, सो 5th पॉइंट की तरफ आते हैं। अच्छा, ये 2 पैरेलल लाइंस इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट, दिस इज़ फॉल्स। 2 लाइंस कैन इंटरसेक्ट ओनली एट 1 पॉइंट। अच्छा, यहाँ पर वैसे उसने जो लाइंस का है ये स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए, क्योंकि लाइन भी उसका मतलब बेसिकली स्ट्रेट लाइन की तरफ है। तो स्ट्रेट लाइन जो होती हैं वो सिर्फ एक जगह पे इंटरसेक्ट हो सकती हैं, बाद में वो अलग अलग हो जाती हैं। लाइक ये फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें कि 2 स्ट्रेट लाइंस हैं, एक लाइन ये जा रही है, अगर एक लाइन ये आ रही तो ये इंटरसेक्ट अगर एक पॉइंट पे हो गई तो उसके बाद इसने और इसने अलग अलग चले जाना और जा ही जाना। इनका फासला किसी भी पॉइंट पे कम नहीं होगा, बढ़ता है तो बढ़ ही जाएगा। सिर्फ एक पॉइंट पे वो इंटरसेक्ट हो सकती हैं। लाइन तो वैसे ये भी है, ये इंटरसेक्ट हो रही है, लेकिन ये जो लाइन है ये डिफरेंट है, तो बेसिकली उसका मतलब स्ट्रेट लाइन के साथ है। तो ये ट्रू मान रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। लास्ट, अ ट्राइंगल ऑफ द कॉन्ग्रुएंट साइज हैज नॉन कॉन्ग्रुएंट एंगल्स, दैट इज़ फॉल्स। अगर एक ट्राइंगल के फॉर एग्जांपल ये 2 ट्राइंगल, जैसे ये और ये ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो जाती है, तो इट मीन्स कि ये ट्राइंगल के सारे एंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं। अगर इसकी साइड्स कॉन्ग्रुएंट हैं, आपने वो पीछे एक थ्योरम पढ़ा है जिसमें 3 साइड्स अगर दोनों ट्राइंगल्स की बराबर हो जाएं, साइड साइड साइड, congruent to side, then we can say that all the angles of the triangle are also congruent, so that is false. So आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट टाइम बाकी सारी डिस्कशन कंटिन्यू करेंगे। ये भी हमने एक्स्ट्रा डिस्कस किया, आज का हमारा बेसिकली टारगेट यही था, लास्ट क्वेश्चन। तो इंशाल्लाह कमिंग लेक्चर में रिव्यू एक्सरसाइज को बाकायदा तौर पर कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे, और जो रह गया उसको फिर एक और लेक्चर में, सिर्फ 1 या 2 लेक्चर्स होंगे उसके, तो फिर ये चैप्टर फाइनली एंड हो जाएगा। मुझे डेफिनेटली अपनी दुआ में ज़रूर याद रखिएगा, और इसमें अगर आपको किसी किस्म की कोई सजेशन या कोई चीज़ समझ नहीं आई तो आप लोग डेफिनेटली पूछ सकते हैं। एक दूसरे के साथ आप लोग कमेंट्स में सारे स्टूडेंट्स इंटरेक्ट हुआ करें, जो मसले मसाइल होते हैं वो डिस्कस किया करें। नेक्स्ट टाइम आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।